चलिए भाई, जो बच्चों को बहुत डाउट है कि कैसे चैलेंज करना है, क्या करना है, उन सब पे बात कर लें। देखिए, आयोग ने आपका आंसर की निकाल दिया था और आपका जो चैलेंज करने का टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट वो है, याद रखिएगा, ये है आपका 19 तारीख तक। 19 तारीख को शाम 5 बजे तक आयोग के इस ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, संलग्न प्रारूप पर हार्ड कॉपी यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट और सॉफ्ट कॉपी एमएस फॉर्मेट दोनों में उपलब्ध करा दीजिए। और इसके साथ साथ आपका पठनीय साक्ष्य भी हो, स्कैन पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतम 200 केबी का कर अपलोड करें, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। बाकी आयोग ने प्रारूप दिया है, उसी प्रारूप पे आपको करना है। उस तारीख के बाद भेजोगे तो नहीं माना जाएगा और बिना साक्ष्य के भेजोगे तो नहीं माना जाएगा। अब कैसे साक्ष्य देना है, क्या करना है, उसको समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि अभ्यर्थी का नाम है ए, पिता का नाम है बी, उसका अनुक्रमांक जो है 1 2 3 है, विषय मान लीजिए उसका हिंदी है, विषय कोड उसका 1 है, बुकलेट नंबर सी है। अब उसको किस प्रश्न में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। आयोग का उत्तर ए है, अभ्यर्थी का उत्तर बी है। अब आपको चैलेंज करना है तो आपका क्या करना है, आपने कहा कि शुक्ल की पुस्तक, ठीक है, स्टैंडर्ड किताब का माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि स्टैंडर्ड किताब क्या है, बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि स्टैंडर्ड किताब क्या है, ठीक है। सरस्वती पांडे किताब आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। इस किताब को जब आप खोलेंगे तो अंदर लिखा रहेगा यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज, अन्य कॉलेज सभी परीक्षाओं के लिए प्रमाणित पुस्तक। तो जिन भी किताब में ये लिखा जाए कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाणित पुस्तक, तो वो किताब आयोग साक्ष्य नहीं मानेगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए, ऐसी किताबों को गाइड कहते हैं। साक्ष्य के विवरण में लिख दीजिएगा शुक्ल की पुस्तक, एडिशन नंबर, ठीक है, कि उस पुस्तक कौन सा एडिशन है ये, या कौन सा ईयर है, ईयर भी डाल देना और पेज नंबर भी डाल देना, पेज संख्या, पेज नंबर जो भी डालना डाल देना। मान लीजिए 10, ईयर 2006, एडिशन 5th, इस तरह से देना पड़ेगा आपको साक्ष्य। और यहां लिखना पड़ेगा संलग्नक ए या संलग्नक का, जो भी लिखना हो। अभी संलग्नक क्या है वो बताता हूं। ये जो संलग्नक है इसका मतलब है कि आप अटैच कर रहे हैं इसका साक्ष्य नंबर ए। मान लीजिए अगर आपको ए बी कई क्वेश्चन पे चैलेंज करना है तो यहां संलग्नक का, ख, ग ऐसा लिख दीजिएगा, अभी आगे दिखाता भी हूं। तो आयोग क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपका ये मान लेगा कि हाँ भाई आपने इस पुस्तक, ये शुक्ल की पुस्तक है, ये उसका एडिशन था, इस एडिशन की किताब थी ये, और 2006 में आई थी, पेज नंबर इतना। आयोग चाहे तो खुद देख ले, और आपने साथ में अटैच भी कर दिया, पीछे इसका पीडीएफ भी दे दिया। कितने केबी में, 200 केबी में दे दिया। किस तरह से देना है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरह अन्य प्रश्नों का, आप मान लीजिए कोई और प्रश्न है तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। जरूर नहीं कि पुस्तक हो, मान लीजिए कि आपने गृह मंत्रालय की किसी साइट से कोई क्वेश्चन चैलेंज किया, लिख दीजिए गृह मंत्रालय, ठीक है, ये दिनांक 21/6/2022 को कोई ट्वीट किया था, उस मंत्रालय कोई साक्ष्य प्रमाणित है तो डाल दीजिएगा इतना तारीख को, और यहां लिख दीजिएगा संलग्नक, ठीक है, इसको लिख लेना भाई, संलग्नक संख्या खा, ये का हो गया, ये खा, मतलब आपने गृह मंत्रालय के एक साइट से 21/6/2022 का स्क्रीनशॉट उठाया और यहां पे अटैच कर दिया। पीछे अटैच आज जान जाएगा कि जो संलग्नक है आपके इस प्रश्न से संबंधित है। अब समझिए संलग्नक कैसे देना है, आइए उसका भी प्रूफ एक देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी प्रूफ एक बार देख लेते हैं तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे करना है भाई। ठीक है, चलिए आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीजें आप समझ जाएंगे कि आपको स्कैन कैसे करनी है। देखिए 19 तारीख से पहले जो करना हो कर देना, जहां से प्रूफ कर देना हो कर लेना, और ऐप पे, टेलीग्राम पे सब जगह जुड़ जाना, ठीक है। ये मैं कुछ साक्ष्य आपको दिखा दे रहा हूं जो किस तरीके से दिया जाता है, उस बेसिस पे आप समझिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं एक बार, ठीक है। आइए देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई आपके क्वेश्चन पे, मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई प्रश्न है, आपको चैलेंज करना है, आपने स्कैन किया इस तरीके से, इस तरीके से स्कैन किया। मान लीजिए कि देखिए ये जो साक्ष्य है होम या एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस सिक्योरिटी के वेबसाइट से लिया गया है। ये कोई प्रश्न है, इस पे बच्चे ने चैलेंज किया तो किसी वेबसाइट से लिया गया है, उस वेबसाइट के उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। और
स्क्रीनशॉट के बाद यहां पे लिख दिया है अनलग्नक संलग्न, जो भी लिखना हो, चाहे अनलग्नक लिखे चाहे संलग्नक लिखे, यहां लिख दिया अनलग्नक ए, जहां मैंने क्वेश्चन बताया था ना वहां ए लिख देना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का इन्होंने एक साक्ष्य दे दिया। इसी तरह आपको स्क्रीनशॉट खींच करके या उसका पीडीएफ बना करके आयोग को देना है। देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट से इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर दिया है। किसी प्रश्न पे इन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का इन्होंने दिया है, चैलेंज किया है। द इकोनॉमिक टाइम 3 सितंबर 2004 का इन्होंने एक आर्टिकल उठाया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कोई कैपेसिटी, इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि इस प्रश्न पे ये प्रूफ है और इसको भी अटैच करके दे दिया है, और इसमें भी इन्होंने अनलग्नक या संलग्नक डाल दिया होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि एक प्रश्न पे आप एक ही प्रमाण दीजिए। आप एक प्रश्न पे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन ए को, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप इसका 2 से 3 प्रमाण भी दे सकते हैं, 2-3 प्रमाण दे सकते हैं। हो सकता है आयोग वो ना माने तो ये मान ले, ठीक है। तो प्रमाण आप जितने पाइए दीजिए। जैसे इसी प्रश्न का देख लीजिए, इसी प्रश्न में देख लीजिए कि इसका 2 प्रमाण दिया गया है। कोई प्रश्न है, एक तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रमाण दे दिया, उसके बाद इन्होंने एक प्रमाण दे दिया आपका द इकोनॉमिक टाइम्स से। तो इसी तरह आप एक प्रश्न पे 2-3 प्रमाण दे सकते हैं। अब आयोग का जो मन करेगा वो मान लेगा, ठीक है। तो उससे आपका ज्यादा वो बन जाता है। 2 क्या, इन्होंने 3 प्रमाण दे दिए हैं, 3 मतलब आप जितना चाहें प्रमाण दे सकते हैं। चलिए अब हमको किसी और प्रश्न पर चैलेंज करना है, तो हमने दिखाया कि ये जैसे बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। मान लीजिए कि आपके आयोग ने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न क्या हुआ, एमपी ने पूछा था, ठीक है। तो आप क्या करिए, एमपी का सीधा सीधा आंसर की उठा लीजिए, उसके क्वेश्चन को दिखा दीजिए कि एमपी पीएससी ने एग्जाम में पूछा था और उसका आंसर यही माना था जो हमने लगाया है, लेकिन आयोग ने गलत दिया है। तो उस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक क्वेश्चन अटैच कर दिया है ला करके कि उसमें आयोग ने ये माना था और हमने भी यही लगाया क्योंकि हमने वही पढ़ा था, लेकिन आपने यहाँ पे आंसर गलत दिया। हालांकि ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन आप प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं, कभी कभी मान लिया जाता है, खास करके अगर यूपीएससी में या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम रहे तो, ठीक है। मान लीजिए कि यूपीएससी ने कोई प्रश्न पूछा है, उसका आंसर ए था और आपने भी ए ही लगाया पीवाईक्यू पढ़ के, और आयोग ने क्या किया, यूपीपीएससी ने क्या किया, उसका बी मान लिया, ठीक है। तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं इस बीच पे कि इसका यूपीएससी ने ए माना था, तो आयोग इसको कंसीडर कर लेता है, आपको उसका साक्ष्य देना पड़ता है। इसी तरह अगर आपके किसी अन्य आयोग ने माने तो आप साक्ष्य दे सकते हैं, और जब अगला प्रश्न का साक्ष्य देंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे अनलग्नक, ठीक है, यानी कि ये दूसरे प्रश्न का साक्ष्य है। यही फॉर्मेट में लिखना भाई, ज्यादा इंग्लिश हिंदी मीडियम मत बना, अनलग्नक छाप लो, चाहे आपका जो विषय है ऐसे लिख देना, ठीक है। इसी तरह किसी किताब का हो, किसी किताब का भी आप चाहें तो दे सकते हैं साक्ष्य, देख सकते हैं ये एनसीईआरटी के साक्ष्य हैं, बच्चों ने दिया है। तो मैंने ये बता दिया किसी पुस्तक के अगर आपको साक्ष्य देने हैं तो उस पुस्तक का पीडीएफ आप स्कैन कर लो, और वहां आप देखिए बच्चों ने कैसे इसको अंडरलाइन कर दिया है कि हाँ ये चीज है, इस चीज को आप साक्ष्य के तौर पर मान लीजिए, और उसका भी अनलग्नक संलग्नक आप लिख सकते हैं। अगर एक ही, देखिए मान लीजिए कि एक प्रश्न के 2 साक्ष्य लिख रहे हैं तो उसको एक ही अनलग्नक में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, ठीक है, आपने इसका साक्ष्य दिया अनुलग्नक, यहां लिख दीजिए अनुलग्नक का, ठीक है। इसमें आपने ए साक्ष्य दिया, बी साक्ष्य दिया, सी साक्ष्य, एक ही प्रश्न के आपने 3 प्रमाण दे दिए, तो इसे एक ही अनुलग्नक के तहत रखिए। ये देने का तरीका होता है, ये फॉर्मेट है आयोग को देने का, ठीक है। चलिए इसी तरह देखिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग साक्ष्य दिया है। अनुलग्नक घ यानी कि अगले प्रश्नों का साक्ष्य इन्होंने दिया है, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगला जो आप साक्ष्य दे सकते हैं वो एनसीईआरटी से भी दे सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का भी प्रश्न ऐसे ही आप लगा के अटैच कर दीजिए, और उसको आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए, ठीक है। उसको आप स्कैन करके भी साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है, कि किस पेज का कौन सा नंबर है और किस ईयर की एनसीईआरटी है, आपको वहां पे मेंशन करना होगा, और यहाँ पे भी आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। मान लीजिए एक प्रश्न है तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ ये पेज का है, ताकि उनको भी आसानी हो। और आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए, हमारे बैचेस से जुड़िए। देखिए इसी तरह आप यहाँ जैसे ये पे है ना, ये बच्चों ने अंडरलाइन कर लिया, तो इसी तरह आप कर लेंगे तो आयोग को भी आसानी होगी। फिर अगला दिन है तो लगना अंगा, इसी तरह घ च छ जो लिखना हो देखिए ये इन्होंने दिया है, इसको भी स्कैन कर लिया है। तो इस तरह आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है, मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम अगर कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करे। देखिए जैसे इन्होंने एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एनसीईआरटी का बायोलॉजी का,
किया है। तो इसी तरह से आप भी भेज सकते हैं आयोग को अटैच करके। होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे साक्ष्य देने हैं, कहां से देने हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रमाणिक पुस्तकें क्या होती हैं, गाइड आयोग नहीं मानता है। और गाइड जिस पुस्तक में लिखी रहे कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो गाइड हो जाती है। ठीक है, बाकी आप लोग को एक जानकारी देनी थी कि हमारे इंटरव्यू का बैच भाई स्टार्ट हो गया है। इंटरव्यू के बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के। अगर आपके 55 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं आयोग के आंसर की से, क्योंकि अभी 4 से 5 प्रश्नों में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 प्रश्नों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन जो है ये चेंज होंगे। तो आपका प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, डिलीट हो जाए, कुछ ये हो जाए। तो आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। अगर आप बॉर्डर पे हैं तो इंटरव्यू में लग जाइए, क्योंकि बहुत साफ सुथरे तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। इंटरव्यू की क्लासेस चलने शुरू हो गई हैं, 3-4 लेक्चर इसमें हो गए हैं, जिसमें अभी बहुत सारे एक्सपर्ट भी इसमें आएंगे, जुड़ेंगे। तो जिनको जुड़ना है हमारे ऑफिशियल नंबर पे है, इस पर कॉल कर लीजिए आप, और कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 249 रुपीज रखी गई है मात्र, ताकि आप हर बच्चा इसमें जुड़ सके। और बिल्कुल भी चांस मत लीजिए भाई, क्योंकि अगर इंटरव्यू की कॉल आ गई, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करके बहुत कोशिश किया हम लोग ने कि कैसे आपको बताएं। फिर भी कुछ जानकारी की कमी रह गई हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा से आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद।